हेलो, कैसे हैं आप लोग? जहाँ कहीं भी हैं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। आज है क्लास आप लोगों का वोकेबलरी का, क्लास नंबर 13। 12 क्लास हो चुका है। इसमें बहुत सारा चीज़ बताया गया है आप लोगों को। तो आप लोगों को पता ही है, अगर कभी भी इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश बोलने के दौरान ड्यूरिंग स्पीकिंग आपको क्या आना चाहिए? वर्ड का मीनिंग मालूम रहना चाहिए। जो भी वोकेबलरी आप बोलने के लिए जा रहे हैं उसका मीनिंग मालूम रहना चाहिए। ठीक है जी? तो आइए, सुनिए, सीखिए और समझिए। बहुत सारा वोकेबलरी है, इसमें एक एक चीज को बहुत ही बढ़िया से समझिए। यही चीज सीखने के लिए पहले क्या करना पड़ता था? आदमी को डिक्शनरी खोलना पड़ता था, फिर जाके सर्च करना था। ठीक है, अब आपके काम को बिल्कुल आसान कर दिया गया है। ठीक है, चलिए। उससे पहले एक लाइन है, इस लाइन को आप देखिए, क्या कहा गया है? इट इज बेटर टू फेल इन ओरिजिनलिटी देन टू सक्सेड इन द इमिटेशन। ठीक है, आधा अधूरा काम कभी करना ही नहीं चाहिए आदमी को। अगर कुछ भी करना है, पाना है, तो एकदम जी जान लगा दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। आधा अधूरा मेहनत, आधा अधूरा काम, आधा अधूरा पढ़ाई कभी भी सफलता की ओर नहीं ले जाती है। पाना है कुछ तो एकदम जी जान लगा दीजिए। कहा गया है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। मुश्किल नहीं है कुछ अगर ठान लीजिए और सिर्फ एक बार मेरा कहना आप मान लीजिए। ठीक है, देखिए, आज जो वोकेबलरी है इसे देखिए। इंटेंशनली क्या है? जानबूझकर। इंटेंशनली का मतलब क्या होता है? जानबूझकर, समझे? आप जब कभी भी बातचीत करते हैं ना, बातचीत के दौरान बोलते हैं वो इस काम को ऐसे थोड़े किया है, जानबूझ के किया है, ये जाना बुझा काम है, जानबूझ के गलती किया है। तो आप हिंदी में तो बोलते हैं कि जानबूझकर, लेकिन इसी चीज को आज तक पता था कि इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? क्या बोला जाता है इंग्लिश में? इंटेंशनली। क्या होता है मीनिंग? जानबूझकर, है ना? जानबूझकर यानी होश हवास में कोई भी काम को जो वो अंजाम दिया या किसी घटना को अंजाम दिया है, या कोई अच्छा ही काम किया है या बुरा काम किया हो, तो वो जानबूझकर किया है। ठीक है जी? अब देखिए यहाँ पे क्या है, हर्ट होगा। ठीक है, हर्ट का मतलब क्या होता है? किसी को चोट पहुंचाना, है ना? दे हर्ट हिम इंटेंशनली, वे उसे जानबूझकर दर्द पहुंचाता है, वे उसे जानबूझकर दर्द पहुंचाता है। होता है कभी कभी आप किसी के साथ में रहते हैं तो क्या करता है बात बात पे क्या करेगा? आपको चिढ़ा देगा, है ना? कुछ ऐसा कमेंट कर देगा, तो उससे आपको क्या होता है? हर्ट होता है आपका दिल। या आप किसी से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसा बात बोल देगा, कुछ ऐसा काम कर देगा आपके साथ कि आपका दिल टूटेगा, वहां पे हर्ट पहुंचाएगा, है ना? जानबूझकर चोट पहुंचाना। या आपका जहाँ पे घर है ना, तो भले ही आपके साथ में कोई रहे न रहे, लेकिन एक चीज आपको बता देते हैं, जहाँ पे आपका घर है, आपके घर के बगल में जो घर रहता है उसे आप क्या बोलते हैं? पड़ोसी बोलते हैं। तो कैसे चोट पहुंचाया जाता है, अब आप समझ गए होंगे कि आपका पड़ोसी बीच बीच में कैसे आपसे आनंद लेता है। जैसे आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, पड़ोसी का बेटा भी पढ़ाई कर रहा है ना? उसका जॉब लग गया और आपका नहीं लगा, तो फिर जैसे देखेगा, रोड पे निकलेगा तो देख के एक बार मुस्कुरा देगा। कुछ नहीं करेगा, एक बार मुस्कुरा देगा, तो समझ जाइए उस मुस्कुराहट में क्या छुपा हुआ है। क्योंकि उसका बेटा सफल हुआ और आप सफल नहीं हुए, तो उसके मुस्कुराहट में मजा छुपा है, वही आपको हार्ट पहुंचा रहा है ना? बात बात में बोल देगा, देख लो वो तो बन गया, तुम क्या कर रहा है? ठीक है, तो बात बात में चोट पहुंचा देगा। तो अभी ऐसा है क्या, कि भले ही आपको मारे पीटे या कुछ ऐसा करे हो या ना हो, लेकिन बात बात से दर्द पहुंचाता है ना? गाना सुने थे, चलाओ ना नैनों से बान रे, जान ले लो ना जान रे। ठीक है, कुछ बात ऐसा भी होता है, आपके तरफ अगर कोई मुस्कुरा के भी देख देगा ना, तो हो जाता है उस टाइम में आपको दर्द पहुंच ही जाता है। ठीक है, अब देखिए, एस्टिमुलेट। एस्टिमुलेट का मतलब क्या है? भड़काना या उकसाना। भड़काना या उकसाना। द म्यूजिक बिगेन टू स्टिमुलेट देम, संगीत ने उसे उत्तेजित करना क्या किया? शुरू किया। संगीत ने उसे उत्तेजित करना, ये बिगेन टू, इसका मतलब हम आप लोगों को बताए थे। जब कोई भी सेंटेंस आप बोलते हैं, जैसे वह जाने लगी, वह पढ़ने लगी, वह सोने लगी, वह मुस्कुराने लगी, वह मुस्कुराने लगी, सी बिगेन टू स्माइल, वह मुस्कुराने लगी, वह हंसने लगी, सी बिगेन टू लाफ, है ना? वह जाने लगी, सी बिगेन टू गो, वह पढ़ने लगा, ही बिगेन टू रीड, वह उछलने लगा, ही बिगेन टू जंप। तो बिगेन टू का तो वहां पे यूज होता है जब कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें आप बोलते हैं कि लगा है या लगी है। पहले हम आप लोगों को बताए हुए हैं। अब क्या है? स्टिमुलेट का मतलब होता है भड़काना या उकसाना, है ना? कभी झगड़ा होता है, एक दूसरे में लड़ाई होता है, क्या होता है उसमें? एक आदमी बिचौलिया होता है बीच में, वो क्या करेगा जानते हैं? झूठ मूठ का किसी को कोई बात बोल देगा, जिस बात का कोई जगह नहीं, अब दोनों लड़ जाता है, झगड़ जाता है, तो वो झगड़ा के लिए हुआ। अब यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें क्या है? द म्यूजिक बिगेन टू स्टिमुलेट देम, संगीत ने उसे उत्तेजित करना शुरू किया।
कर दिया। अब संगीत कैसे उत्तेजित करेगा, ठीक है, अब इस चीज का हम एग्जांपल आप लोगों को बताते हैं। अभी अब लगन स्टार्ट हो गया है, ठीक है जी। ऐसे तो नवंबर में लगन स्टार्ट होता है, फिर 15 जनवरी के बाद होता है होली तक, फिर होली के बाद जो है, जो एक शुभ समय नहीं होता है तो उसमें बंद कर दिया जाता है। और शादी विवाह में होता है क्या, दो आत्माओं का, दो दिल का मिलन होता है, तो अधिकतर आदमी का प्रयास रहता है कि शुभ समय में क्या है उसको स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो अब शादी का सीजन शुरू हुआ है, शादी होगा तो उसमें क्या होता है, डीजे। तो अब क्या है, संगीत ने उसे उत्तेजित करना शुरू किया, तो क्या होता है जानते हैं, जैसे डीजे पे एकदम भोजपुरी गाना बजना शुरू हुआ, जो डांस करने वाला होता है, देखिएगा उसका उत्तेजना, शरीर में जितना एनर्जी रहता है उससे एकदम लगता है पूरा उत्तेजित हो जाता है, एकदम झूम झूम के डांस करना शुरू कर देगा, ठीक है। और उससे भी देखिएगा, आप खुद रील्स देखते होंगे, भोजपुरी सॉन्ग पे या किसी भी सॉन्ग पे एकदम पूरा शुरू कर देते हैं, है ना। पवन सिंह है, खेसारी लाल है, इसी सब का तो गाना आप लोग सुनबे करते हैं, एकदम डांस करते रहते हैं, ठीक है। द म्यूजिक बिगेन टू स्टिमुलेट देम, संगीत ने उसे उत्तेजित करना शुरू किया। रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, प्रतिबंध। रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, प्रतिबंध होता है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब प्रतिबंध होता है। ठीक है, देखिए इसे, देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेस टू दिस एरिया, देयर इज रेस्ट्रिक्शन, देखिए आप लोगों को पता ही है, तो अब जो पढ़ाई होता है ना, सारा चीज टेक्नोलॉजी पे आ गया है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा कभी यहाँ जो इसका बटन दिया हुआ है उसमें अगर मिस होता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है ना। पहले क्या था कि गुरुजी क्लास में पढ़ाते थे और स्टूडेंट भी वहाँ पे बैठे हुए थे। अब आप लोग मोबाइल में, गुरुजी क्लास में, गुरुजी को सब दिन क्लास में रहना पड़ेगा, उसको एक क्लासरूम बना के रखना पड़ेगा, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। लेकिन आप लोग कहाँ पर ही, आप घर पे भी रहिएगा तो भी पढ़ लीजिए, इतना सुविधा दिया गया है। गुरुजी को पढ़ाने के लिए घर से क्लासरूम आना पड़ेगा, लेकिन आप घर में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बिना लाइट के भी पढ़ सकते हैं, भले ही रात को अगर ऑनलाइन क्लास चल रहा है ना, आपके घर में लाइट रहे या ना रहे, मोबाइल जलाइएगा उसमें खुद लाइट आ जाता है, आप वीडियो लेक्चर देख लीजिए, उसमें पीडीएफ रहता है, पीडीएफ को पढ़ लीजिए। अब इतना सुविधा के बावजूद अगर नहीं पढ़िएगा तो आने वाला समय ऐसा है, क्या है जानते हैं, बिल्कुल टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है। जिसके पास स्किल रहेगा, जिसके पास नॉलेज रहेगा बढ़िया, वही इस दुनिया में सरवाइव कर पाएगा। और जैसे जैसे दुनिया डेवलप कर रहा है, इसमें रोजगार भी बढ़ रहा है और बेरोजगारी भी बढ़ रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जिसके पास नॉलेज है उसको रोजगार मिलेगा, और जिसके पास नॉलेज नहीं है वो जिंदगी भर बेरोजगार रहेगा, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, प्रतिबंध। देयर इज ए रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेस टू दिस एरिया, इस क्षेत्र में प्रवेश पर क्या है, प्रतिबंध है। इस क्षेत्र में प्रवेश पर क्या है, प्रतिबंध है। आप जाते होंगे कहीं घूमने के लिए, कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जैसे पार्क जाते हैं, ठीक है जी, या कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो कुछ ऐसा क्षेत्र रहता है वहां पे क्या होता है, वो प्रतिबंधित रहता है, वहां आना जाना सारा चीज क्या रहता है, मना रहता है, समझे इस चीज को। तो रेस्ट्रिक्शन लगा रहता है। तो देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेस टू दिस एरिया, इस क्षेत्र में प्रवेश पर क्या है, प्रतिबंध है। और रेस्ट्रिक्शन का मतलब जो प्रतिबंध हुआ, तो किस कुछ एरिया ही नहीं, हर जगह कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन लगता है। जैसे कोई कोई काम होता है वहां पर रेस्ट्रिक्शन होगा। आप घर में पढ़ाई करते हैं, आपके पापा जी रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि शाम होने से पहले घर आ जाना है, और शाम होने के बाद घर से नहीं निकलना है, शाम होने के बाद घर से नहीं निकलना, इस बात पे प्रतिबंध है, ठीक है जी। उसके बाद कुछ ऐसा मंदिर है या कुछ बगीचा है, मंदिर में भी कुछ ऐसा आदमी है जिसको कि जाना आना, वहां पे क्या होता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। कभी कोई घटना होता है, सेंसिटिव एरिया हो जाता है, ठीक है जी, उस क्षेत्र में आदमी को जाना प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो कहीं जाने के बाद क्या होता है, दंगा हो जाता है। तो रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है क्या, प्रतिबंध, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्या है, देखिए जब कभी भी इंग्लिश बोलिएगा ना, तो वोकेबलरी क्या होता है, इंग्लिश का जो है ना, रीढ़ का हड्डी होता है, बैकबोन, क्या बोला जाता है जिसे, बैकबोन बोला जाता है। अगर ये आपका कमजोर है ना, तो इंग्लिश सब दिन आपका कमजोर हो जाएगा। और ये अगर मजबूत है तो सब दिन मजबूत नहीं होगा। स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है जानते हैं, विशेषताएं। स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है विशेषताएं। द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस मोबाइल आर गुड, इस मोबाइल की विशेषताएं क्या है, अच्छी है। अब स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, विशेषताएं। आप जाते हैं दुकान,
है ना। विशेषताएं हम मोबाइल का ही नहीं बता रहे हैं, दुनिया में हर चीज का विशेषता होता है, चाहे कोई आदमी हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो। ठीक है, अगर मान के चलिए दो आदमी है, कर लीजिए दो लीडर का नाम लीजिए, एक नरेंद्र मोदी जी और एक राहुल गांधी जी, दोनों आदमी की अपना अलग अलग विशेषताएं हैं। ठीक है जी। तो मोबाइल का लीजिए, आप सैमसंग का मोबाइल परचेज करते हैं या एप्पल का आईफोन परचेज करते हैं, हर में उसका जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसका विशेषता होता है, उसका जो फीचर्स दिया होता है, सब अलग अलग होता है। आप जाते हैं कहीं घूमने के लिए, आप पटना ही में घूमिए और जाके फिर रांची में घूमिए, या पटना गए घूमने के लिए, या दिल्ली गए घूमने के लिए, आपको दिल्ली में जितना सारा चीज मिलेगा, जितना पार्क मिलेगा, कुछ हिस्टोरिकल प्लेस जो ऐतिहासिक जगह है वो आपको पटना में नहीं मिलेगा। ठीक है, आप पटना में गोल घर पे घूमिएगा, लेकिन दिल्ली में गोल घर नहीं मिलेगा, है ना। उधर जाइएगा लाल किला घूमिएगा, आगरा में जाइएगा ताजमहल घूमिएगा, पटना में नहीं मिलेगा। तो हर जगह का अपना अपना एक विशेषता होता है, हर आदमी में विशेषता होता है, कोई पढ़ने में तेज होता है, कोई कमजोर होता है। समझे, तो हर चीज का कुछ ना कुछ विशेषता होता है, कोई आदमी पढ़ने में टैलेंट होता है, कोई वीक होता है ना। कोई मोबाइल ही आप परचेज कर रहे हैं तो किसी में फंक्शन अधिक होता है और किसी में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है विशेषताएं। अब टीडीएस, टीडीएस का मतलब क्या होता है, थकाव, कठिन। ही थॉट हिज वर्क इज टीडियस, उसने सोचा कि उसका काम क्या है, थकाव है। अब टीडियस का मतलब क्या हुआ, थकाव। जैसे कोई ऐसा काम करते करते थक जाते हैं या उससे थकान महसूस होता है। जैसे देखिए, अभी हम आप लोगों को बताया, आप लोग पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट है। होता है क्या, जब आप सोशल मीडिया पे जाइएगा और यूट्यूब चैनल खोलिएगा, तो वहां पे बहुत सारा आपको कंटेंट मिलेगा, एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा, कॉमेडी वीडियोज मिलेगा, आलतू फालतू रील्स भी मिलेंगे, मोटिवेशन का भी क्लास रहता है उस पे, है ना, न्यूज भी रहता है। तो जितना सारा चीज बताए इसमें होता है क्या, स्टूडेंट को क्या लगता है, जो एजुकेशनल कंटेंट है सबसे ज्यादा परेशानी उसको वही देखने में होता है। क्यों, क्योंकि उसमें जल्दी आनंद नहीं आता है ना। उसका आनंद बाद में बुझाता है, जो आप लगातार पढ़िएगा तो उसका रिजल्ट बाद में आएगा। लेकिन जैसे न्यूज देखें, उसका इन्फॉर्मेशन मिला, जाके दोस्त के साथ वहां पे बहस कर रहे हैं, है ना। कॉमेडी वीडियो देखे, जाके बोलिए कपिल शर्मा दांत निकाल रहा था, जाके वो भी दांत निकालिएगा। कोई ऐसा रील्स देखे आलतू फालतू, है ना, अश्लील बात बोल रहा था, आप जाके उसका आनंद लीजिएगा। तो दुनिया का हर वो चीज जो 2 मिनट का खुशी देता है, पल भर का खुशी देता है, उसमें ज्यादा आनंद आता है ना। और जो थोड़ा लेट से खुशी देता है, खास करके पढ़ाई लिखाई टफ काम होता ही है, तो उसमें आनंद लेट से आता है। तो कोई भी ऐसा चीज जिसमें आपको करने में मजा नहीं आता है, तो उसमें थकाव लगेगा, है ना, थकाव लगेगा। तो टीडीएस का मतलब क्या होता है, थकाव। टीडीएस का मतलब क्या हो जाता है, थकाव। तो आपको बता दें, पढ़ाई लिखाई से कभी थकना नहीं है। आज क्या है जी, अंबेडकर जयंती है, और आप लोगों को बता दें, उस आदमी को पढ़ाई के चलते पढ़ने नहीं देता था, पानी नहीं पीने देता था, क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था। ठीक है जी, क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था, और वही आदमी पढ़ लिख के ऐसा संविधान लिखे कि हर आदमी को आज अधिकार मिला हुआ है, बोलने का, कपड़ा पहनने का, चलने का, है ना, आलोचना करने का, हर संविधान में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार अपना जीवन जीने का। ठीक है ना। तो देखिए वो क्या है, एजुकेशन के बदौलत ही हुआ है। ठीक है, तो अगर उसको थकाव लगता, पढ़ाई लिखाई से उबाव लगता था, आज अभी भी भीमराव अंबेडकर को जाते हुए कितना दिन हो गया है, अभी चर्चा नहीं होती, है ना। चर्चा उसी का होता है जो अपने ऊपर खर्चा करता है, अपने एजुकेशन के ऊपर खर्चा करता है ना। जो चर्चित नहीं हुआ वो कभी परिचित भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, सब्सिडी। इसका मतलब क्या होता है, आर्थिक सहायता या मदद। आप जाते होंगे बैंक लोन लेने के लिए, या कोई गाड़ी लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, उसमें जो देता है ना, बोलता है कि इसमें 5% 10% सब्सिडी है, यानी इतना छूट है। ठीक है जी, तो उसका मतलब क्या होता है, आर्थिक छूट, आर्थिक सहायता। इज प्रोवाइडिंग सब्सिडी, वह आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। तो कोई भी लोन लेते हैं, कोई भी पैसा किसी से लेते हैं, उसमें जो आपको जितना छूट दिया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, सब्सिडी, आर्थिक छूट। समझे इसे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, स्पेसियस, सॉरी स्पेसियस नहीं है, सस्पिशियस है। स्पेसियस में सस्पिशियस में दोनों में अंतर होता है। सस्पिशियस क्या है, सस्पिशियस, इसका मतलब क्या होता है जानते हैं, शक्की होना। सस्पिशियस का मतलब होता है शक्की होना, शक्की। सस्पिशियस का मतलब होता है शक्की होना, है ना। सी सस्पिशियस टुवार्ड्स हिज पार्टनर, वह अपने साथी के प्रति क्या है, शक्की है, वह अपने साथी के प्रति क्या है, शक्की है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी।
सी का मतलब ही क्या हुआ, किसी फीमेल के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है जी। शक कहाँ पे होता है, जब आपका एक्टिविटीज बदलता है तो शक होने लगता है। जैसे अभी के टाइम में लीजिए, शक की निगाह से किसको देखा जाता है, नया नया शादी हुआ, कोई लड़की ही है या कोई लड़का ही है, जरूरी नहीं है कि एक ही आदमी में गलती होता है, एक ही आदमी में कमी होता है। कोई लड़का ही है, उसको पहले से अपना गर्लफ्रेंड है और शादी भी कर लिया, तो क्या करता है, थोड़ा मोबाइल पे तो बात करेगा, जब मोबाइल पे बात करेगा तो पत्नी को शक होगा। या लड़का मान के चलिए अच्छा है और लड़की पहले से बॉयफ्रेंड रखी हुई है, तो वो भी क्या करेगी, गए उधर, अब फोन पे बात करना शुरू किया, वो बाहर चले गए तो उसको बिजी लगेगा, तो क्या शक होगा। शक जो होता है क्या होता है, रिलेशन खराब होता है, ठीक है। उसके बाद उसको छोड़िए, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी आदमी के अंदर में काम करते हैं, आपको जो टारगेट दिया गया है काम करने के लिए आप नहीं कहिएगा, तो क्या हो, जो आपके बॉस रहेंगे आपको उस पर शक होगा। आपको बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाएगा, ठीक है, और 1 साल के बाद आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर नहीं आया, रिजल्ट नहीं होता, आपके पेरेंट्स को आप पे शक होगा कि ये बच्चा पढ़ता नहीं है ना। तो सस्पिशियस का मतलब क्या होता है, शक्की या शक्की होना, शक होना, है ना। समझे इस चीज को। अब है रिवाइव, रिवाइव का मतलब क्या होता है, जीवित करना, ठीक है। ही इज ट्राइंग टू रिवाइव द पेशेंट, वह रोगी को जीवित करने का प्रयास कर रहा है। तो रोगी को जीवित करने का प्रयास कौन करेगा, डॉक्टर करेगा, है ना। जब कभी भी किसी आदमी का तबीयत खराब होता है तो वहां पर क्या होता है, ले जाता है डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर के पास ले जाता है तो अकॉर्डिंग टू जो पेशेंट का जो कंडीशन रहता है, अकॉर्डिंग टू उसके कंडीशन उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है, इलाज कराया जाता है, ठीक है। तो अब क्या है, ही इज ट्राइंग टू रिवाइव द पेशेंट, वह रोगी को जीवित करने का प्रयास कर रहा है। अब है राइवल, राइवल का मतलब होता है प्रतिरोधी, जिससे मुकाबला हो। ही डिफीटेड हिज राइवल, उसने अपने प्रतिस्पर्धी को हराया, है ना। राइवल जैसे मैच होता है जी, भारत और पाकिस्तान का होता है, तो भारत का जो प्रतिरोधी कौन होगा वहां पे, पाकिस्तान होगा। भारत और बांग्लादेश का होगा तो क्या है, बांग्लादेश होगा, उसको हरा दिया। तो राइवल का मतलब होता है प्रतिरोधी, यानी एक दूसरे के जो विरुद्ध में रहता है, प्रतिरोधी, राइवल। नेक्स्ट देखिए, या आप सही समाज में ही है, जहां पे रहते हैं आपके पड़ोसी भी आपका प्रतिद्वंदी हो जाता है, हर बात पे कुछ न कुछ कटाक्ष करते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी का मतलब होता है योजना, रणनीति। ही इज एक्सपर्ट इन मेकिंग स्ट्रेटजी, वह रणनीति बनाने में क्या है, माहिर है, वह रणनीति बनाने में माहिर है ना। अब देखिए कोई भी काम जो होता है ना, उसको एक योजना के अंतर्गत ही करना चाहिए, एक स्ट्रेटजी बना के करना चाहिए। बिना तरीका के, बिना योजना के किया गया काम क्या हो जाता है, वह असफल हो जाता है, कहीं का नहीं रहता, वह क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। इसलिए जब भी कोई काम आप करते हैं तो योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए, उसका एक तरीका बनाना चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से अपनाना चाहिए, तरीका अपनाना चाहिए, उस हिसाब से करना चाहिए, नहीं तो आदमी क्या होता है, असफल हो जाता है। और रणनीति है तो आप देखे होंगे, जितने भी आदमी सांसद है या विधायक है बनते हैं, यहाँ से जाके वहां मंत्री बनते हैं, तो हर आदमी का एक रणनीतिकार होता है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना, इसके अंदर में जो वहां पे एक रणनीतिकार है, कौन, सलाहकार है, नृपेंद्र मिश्रा जी, जो पहले आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, ठीक है जी। तो नृपेंद्र मिश्रा जी हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, एक एक बात पे देते हैं, ठीक है। अभी एक तिवारी जी है, ठीक है, जो वो भी एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, वो बनी है, ठीक है। तो हर लीडर के अंदर में क्या होता है, एक आईएएस ऑफिसर रहते हैं जो कि उसको सजेस्ट करते हैं, सलाह देते हैं कि उसका जाने का जो योजना कहाँ पे होगा, ठीक है जी, कहाँ पे जाके भाषण देंगे, किस योजना के वहाँ पे लंच करेंगे ताकि पब्लिक के लिए अच्छा हो, किस योजना के बारे में बताएंगे, कैसे बोलना है। क्योंकि आपको पता ही है कि चुनाव जो होता है, इलेक्शन, है ना, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, जितने भी लीडर हैं कितने पढ़े लिखे हैं, है ना। और अभी के पॉलिटिक्स में क्या है, जो अड्डा बन गया है, किस चीज का अड्डा, चोर उचके गुंडों का अड्डा बन गया है, और उसको हम लोग चुन लेते हैं। जब चोर उचके गुंडों को चुनते हैं, समाज का क्या विकास होगा, उसके पास तो नॉलेज उतना रहता ही नहीं है, ठीक है। तो वो करते हैं क्या, वहां पे जो आईएएस ऑफिसर रहते हैं उनसे सलाह लेते हैं, उसको रखते हैं अपने अंदर, और उसी के हिसाब से वो अपना काम करते हैं। क्योंकि ये अभी के प्रेजेंट टाइम में वो लीडर के उसके पास उतना नॉलेज ही नहीं रहता है कि आपके लिए कुछ अच्छा काम करे, क्या बोलने भी नहीं आता है बहुतों को, है ना, आलतू फालतू बोलते हैं, पब्लिक को एक दूसरे के प्रति झगड़ा लगा के चले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब क्या होता है जी, भूखमरी, है ना। ये सबसे ज्यादा फैला हुआ है पाकिस्तान में, स्टारवेशन, भूखमरी, है ना, आटा के लिए भी वहां पे तरसता है आदमी, ठीक है। देयर इज मेनी पीपुल फेसिंग स्टारवेशन इन पाकिस्तान हाउ नाउ ए डेज, वाओ, नाउ ए डेज, ठीक है। आजकल बहुत सारा आदमी पाकिस्तान में भूखमरी का सामना कर रहा है, आजकल बहुत सारा आदमी क्या है, पाकिस्तान में भूखमरी का सामना कर रहा है ना। खाने के लिए मिलता नहीं है, चाहिए उसको पूरा कश्मीर, है ना, औकात से ज्यादा वाला काम करता है। इधर से अपना जो भारतीय सैनिक है, जब ये आता है तो मारता है, ठाए ठाए ठाए, एकदम जगह पे गिरा देता है, समझे इस चीज को। तो औकात से ज्यादा काम करना ही नहीं चाहिए आदमी को।
तो भूखमरी ये किस सिचुएशन में फैलता है? जब कभी ना कभी कोई आपदा आ जाता है, ठीक है जी, संकट आ गया, ठीक है, या उस देश में, किसी भी देश में या किसी भी प्लेस में, कहीं भी, जब कोई भी ऐसा आदमी औकात से ज्यादा काम कर दिया है ना, अपना आर्थिक स्थिति के अनुसार ही खर्च करना चाहिए, अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो वहां पे भुखमरी फैलना ही फैलना है। समझे इस चीज को? तो आजकल पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान में का जो आदमी है भुखमरी का सामना कर रहा है, वहां पे खाने पीने का बहुत अभाव है, ठीक है, खाने के लिए मिले या न मिले, लेकिन उसको कट्टा गोली जरूर रहना चाहिए, ठीक है, उसका सिद्धांत ही वहां के आदमी का गलत है जिंदगी जीने का। अब देखिए रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब क्या होता है? बचाना। हेलीकॉप्टर केम टू रेस्क्यू द पर्सन, हेलीकॉप्टर व्यक्ति को बचाने आया, बचाने आया। तो रेस्क्यू कब किया जाता है? जब कभी भी कोई भी आदमी किसी बुरे स्थिति में फंसा रहता है, कहीं बाढ़ में फंस गया, कहीं भूकंप आया, मालवा जम गया वहां पे, है ना, कहीं पानी में फंसा हुआ है, कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जहां से आदमी को निकलना मुश्किल हो गया, वहां से आदमी को रेस्क्यू किया जाता है, बचाया जाता है। जैसे किसी नदी में नाव पलट गया तो आदमी डूब जाता है, जिसको तैरने आया बाहर निकल गया, जिसको तैरने नहीं आता है तो वहां पे फड़फड़ाने लगता है, फिर उसको रेस्क्यू किया जाता है एनडीआरएफ टीम के द्वारा। तो जब कभी भी कहीं भी या कहीं आग लग जाता है, आग की घटना हो जाती है, आदमी जल जाते हैं, झुलस जाते हैं। आज से साल भर पहले पटना में एक होटल है पाल होटल, वहां भी आग लगा था, है ना, कुछ आदमी जो खा रहा था ऊपर चढ़ गया तो वहां से भी बचाया गया। तो जब किसी भी बुरे स्थिति से, विषम परिस्थिति, कोई ऐसा अनहोनी हो जाता है जहां पे आदमी को बचना मुश्किल रहता है और वहां से बचाया जाता है, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है क्या? रेस्क्यू। क्या बोला जाता है? रेस्क्यू। सुन लीजिए, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्या है? अनटिल। अनटिल का मतलब होता है जब तक। अनटिल का मतलब क्या होता है? जब तक। आप तो हमेशा पढ़े होंगे, है ना, जब तक मैं आता हूं, जब तक मैं आ नहीं जाऊंगा तुम जाना नहीं, कंडीशन को बताते हैं, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे भी। अनटिल का मतलब होता है जब तक। ही वेटेड अनटिल द ट्रेन अराइव्ड, जब तक ट्रेन आई तब तक उसने इंतजार किया। वेट का मतलब इंतजार होता है, वेटेड है इंतजार किया। ही वेटेड इंतजार किया अनटिल द ट्रेन अराइव्ड, जब तक ट्रेन आई तब तक उसने इंतजार किया, है ना, तब तक उसने इंतजार किया। तो अनटिल का मतलब क्या होता है? जब तक। अनटिल का मतलब क्या होता है? जब तक। अनवेल, अनवेल का मतलब होता है अस्वस्थ, यानी क्या, जबकि आपका कहने का मतलब आपका स्वास्थ्य सही नहीं हो। सी इज फीलिंग अनवेल नाउ ए डेज, सी इज फीलिंग अनवेल नाउ ए डेज। नाउ ए डेज का मतलब होता है आजकल, वह आजकल अस्वस्थ महसूस कर रही है ना। जब आदमी का तबीयत खराब हो जाता है, शारीरिक कष्ट आ जाती है, कुछ ना कुछ परेशानी हो जाता है, तो उसी इस चीज को, उसी सिचुएशन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? अनवेल बोला जाता है, अनवेल, ठीक है। टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल। ही हैज बीन रिटायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग टेन्योर, वह लंबे कार्यकाल के बाद क्या हुए? सेवानिवृत्त हुए। रिटायर्ड का मतलब क्या होता है? सेवानिवृत्त होना, और टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के दौरान मेहनत कीजिएगा, मेहनत करने के बाद आप एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट होगा, रिजल्ट आने के बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। जिस दिन ज्वाइनिंग होगा उस दिन से लेकर 60 ईयर्स जिस दिन होगा तो रिटायर कीजिएगा, तो उसी के बीच का जो ये अवधि होता है उसे क्या बोला जाता है? टेन्योर, यानी कार्यकाल। आपको जो कार्य करने का समय मिला, कार्य करने का जो काल मिला है, समय मिला है, उसी को कार्यकाल बोला जाता है। ये बहुत जगह इंप्लीमेंट किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, 2014 में आए, फिर उसके बाद आए, फिर थर्ड टाइम भी आए, तो ये जो 15 साल जो समय होगा, क्या बोला जाएगा बाद में जब वो राजनीतिक से हट जाएंगे? नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल, है ना, लालू यादव जी का कार्यकाल, नीतीश कुमार जी का कार्यकाल, यानी उसके काल में, उसके समय में जो कार्य हुआ, है ना, ठीक है, तो कार्यकाल। टेन्योर का मतलब ही हो जाता है क्या? कार्यकाल। समझे इस चीज को? तो आप हिंदी में बोलते होंगे, लेकिन इसी चीज को अगर इंग्लिश में नहीं समझे होंगे तो आज सीख लीजिए इसे कैसे बोला जाता है। सब्सिक्वेंट, किसी चीज के बाद आने वाला। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है किसी चीज के बाद आने वाला। हैवी रेन वाज सब्सिक्वेंट टू द थंडर स्टॉर्म, आंधी तूफान के बाद भारी क्या हुई? बारिश हुई। जैसे कोई घटना हुआ, कोई काम हुआ, अगर उसके बाद फिर कोई हुआ तो वहां पे सब्सिक्वेंट का यूज करता है। जैसे उसी चीज को आप बोल लेते हैं दूसरे वर्ड में नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब क्या होता है? अगला। जैसे कोई भी काम हुआ जस्ट उसके बाद हो गया, नेक्स्ट या सब्सिक्वेंट, है ना, किसी चीज के बाद आने वाला। आप देखे होंगे आंधी तूफान आती है और आंधी तूफान के बाद जोरदार बारिश शुरू हुई, तो पहले क्या है? आंधी तूफान, आंधी तूफान के बाद क्या हुआ? बारिश शुरू हुई। समझे इस चीज को? सब्सिक्वेंट। पोस्टपोन का मतलब क्या होता है? स्थगित करना। जैसे अभी रेलवे में एग्जाम हुआ था, है ना जी, CBT 1 एग्जाम हुआ और उसके बाद CBT 2 को पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया। कोई भी ऐसा काम जो होने वाला था और ऑफिशियली तौर पे ऑफिशियली तौर पे जिस डेट में होने वाला था
उस डेट को फिर पोस्टपोन कर दिया गया, उस काम को पोस्टपोन कर दिया कि अगले डेट में हुआ, उसी चीज को बोला जाता है क्या, स्थगित करना, है ना, स्थगित करना। दे हैड पोस्टपोन द मैच ड्यू टू रेन, उन्हें उन्हें बारिश के कारण मैच स्थगित कर दिया, उन्होंने उन्होंने बारिश के कारण क्या किए, मैच को स्थगित कर दिया। आप देखते होंगे कभी कभी मैच होते रहता है, आईपीएल होता है, 2020 होता है ना, जो वनडे मैच होता है ना, वनडे इंटरनेशनल, उसके बाद है टेस्ट भी होता है। तो मौसम खराब होता है, वेदर खराब रहता है, तो जिसके कारण क्या होता है, पिच पे पानी जम गया या कीचड़ आ गया तो मैच को कैंसिल कर दिया जाता है। समझे इस चीज को। नेक्स्ट क्या है, ओकेजनल। ओकेजनल का मतलब होता है कभी कभार, जो लगातार नहीं होता है, कभी कभी होता है। गाना सुने होंगे बहुत परे, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जैसे बनाया गया है तुझे मेरे लिए, है ना। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, कभी कभी, जो हमेशा नहीं होता है उसे ही कभी कभी बोला जाता है। शी गेट्स ओकेजनल पेन इन हर स्टोमक, उसके पेट में कभी कभार दर्द होता है ना, उसके पेट में कभी कभार दर्द होता है ना। या आपसे कोई भी मिलने आता है कोई आदमी कभी कभी, या कोई भी ऐसा घटना है या कोई भी ऐसा काम है, कोई ऐसा घटना जो कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। आप कहीं जाते हैं, कभी कभी जाते हैं। आप कभी कभी अपने गर्लफ्रेंड को लेकर पार्क चले जाते हैं घूमने के लिए। आप कभी कभी अपने पत्नी के साथ मंदिर चले जाते हैं घूमने के लिए। आप कभी कभी अपने दोस्त के साथ चले जाते हैं कहाँ, एकदम मजा करने के लिए बार में चले जाते हैं, डांस करने के लिए, है ना, मंदिर जाते हैं कभी कभार, है ना। जब कभी कभार कहीं जाते हैं तो वहीं पे इस वर्ड का यूज किया जाता है, ओकेजनली। देखिए ये कितना मस्त वर्ड है, हर जगह यूज होता है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है ना, हमेशा नहीं आता होगा इसलिए बोला कभी कभी। नेक्स्ट क्या है, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है जी, शानदार। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार होना। द माउंटेन व्यू लुक्स मैग्निफिसेंट, पहाड़ का जो दृश्य है ना, पहाड़ का जो दृश्य है क्या है, शानदार दिख रहा है, पहाड़ का दृश्य शानदार दिख रहा है। आप जाते होंगे कहीं घूमने के लिए, देखे होंगे पहाड़ी क्षेत्र में, है ना, उस टाइम का जो वहाँ का वेदर होता है, मौसम होता है, ना ज्यादा गर्मी लगता है ना उतना ठंडा रहता है, अब बड़ी मजा आता है घूमने में, है ना। तो मैग्निफिसेंट का मतलब होता है क्या, शानदार। चाहे शानदार कोई काम हो जाए, कोई दृश्य लगे, या कहीं घूमने जाता है कोई आदमी शानदार हो, कोई काम शानदार हो, वहां पे आप मैग्निफिसेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्या है, आगे की ओर बढ़ा जाए। देखिए नेक्स्ट है नहीं कुछ, जहाँ तक जो बताया गया है इस चीज को आप लोग बढ़िया से देखिएगा। ठीक है जी। ये जो वोकेबलरी का क्लास होता है, ये जो वोकेबलरी का क्लास होता है, इसे क्या करना है, आप लोगों को थोड़ा मन लगा करके पढ़ना है। पहले के टाइम में क्या था, वोकेबलरी को एकदम बहुत मेहनत करना पड़ता था, जाके डिक्शनरी में खोजो, इधर खोजो उधर, आप गूगल पे सर्च करते थे, है ना। और अभी क्या है, सारा चीज मिल गया है यहीं पे। और आप ही ईमानदारी पूर्वक बताइए, जो भी चीज बताया गया है ना, जो भी चीज बताया गया है, एक एक चीज बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। और हमेशा आप अपने रियल लाइफ में, दैनिक जीवन में इसे बोलते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है जी। तो चलिए इसे बढ़िया से देखिएगा। और आप लोगों को बता दें कि बहुत जल्दी आप लोगों को ये कंबाइंड बैच शुरू करने वाले हैं हम लोग, जिसमें कि हर सब्जेक्ट आपको मिलेगा, जीके जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ। आप पटना में ऑफलाइन क्लास या पटना से बाहर है वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। स्पेशल बैच शुरू किया जाएगा, जीके जीएस का, रीजनिंग का और इंग्लिश का और मैथ का। इंडिविजुअल बैच भी रहेगा और कंबाइंड बैच भी रहेगा। ठीक है। यहाँ पर जो तैयारी होता है, बीपीएससी, बिहार दरोगा, स्टेट पीसीएस, बैंक, एसएससी, रेलवे, हर एग्जाम का तैयारी कराया जाता है। एड्रेस है नियर रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड, नया टोला, पटना। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ऑफिस का, इस पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। मेरे एप्लीकेशन का नाम है स्काई एकेडमी 360 डिग्री। ठीक है जी। वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगा तो आप चैनल पे जाके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पेज पे जाके क्या कीजिएगा, इसे एक बटन आता है शेयर करने के लिए, फ्री में मिलता है, शेयर कर दीजिए, सुनिए, सीखिए, समझिए। ठीक है जी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।